हेलो फ्रेंड्स, सीजीआई मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए लाया है एमएमसी का एक मज़ेदार वीडियो। जब आप EasyTech के क्लासिक टूल से एमएमसी का फर्मवेयर डंप रीड करते हो आरपीएमबी क्लीन करने के लिए, तो जनरली आपने देखा होगा कई बार कुछ एमएमसी में एक एरर आती है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एमएमसी फर्मवेयर डंप रीड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आपकी सैमसंग की एमएमसी की लाइफ ख़त्म होती है तो जनरली होता क्या है कि बहुत सारे फर्मवेयर EasyTech में दिए हुए हैं एमएमसी के बिन फॉर्मेट में, जिनको राइट करके हम एमएमसी की सैमसंग एमएमसी की लाइफ सही कर सकते हैं, मतलब आरपीएमबी क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑटो सॉल्यूशन से आरपीएमबी क्लीन करते हैं तो जल्दी क्या होता है कि आपकी सैमसंग की एमएमसी का बिहेवियर चेंज हो जाता है। कुछ पैरामीटर्स हमको चेंज नहीं करने होते हैं, जैसे CID और CSD। इसके लिए हमको एमएमसी का फर्मवेयर डंप रीड करनी होती है। तो जनरली जब हम EasyTech क्लासिक टूल से कुछ एमएमसी के फर्मवेयर डंप रीड करते हैं, क्योंकि इसका फर्मवेयर इनका कलेक्शन है उसमें नहीं होता है, तो हमें फर्मवेयर डंप रीड करना पड़ता है। लेकिन उसमें आपको एक एरर आती है। जनरली होता क्या है कि रेडमी के सेटों में तो कोई भी आरपीएमबी क्लीन एमएमसी चल जाती है, लेकिन जब आप ओप्पो, रियलमी और अदर ब्रांड्स में जिसमें पेयरिंग की हुई है, CP-MMC की पेयरिंग है, तो जब आप सैमसंग एमएमसी क्लीन करके लगाते हो तो जनरली सेट बूट ऑफ लोगो पे स्टक हो जाता है। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम कुछ पैरामीटर्स को चेंज नहीं करते हैं, जैसे CID CSD को, तो ज़्यादा संभावना होती है आपके हैंडसेट के बनने की। तो जनरली इसके लिए हमें एमएमसी का फर्मवेयर डंप रीड करना पड़ता है और उन पैरामीटर्स को एज इट इज रखते हुए हमें आरपीएमबी क्लीन करनी होती है। इस वीडियो में यही मेरा टॉपिक है और यही मैं आपको अभी आगे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैंने लिखा हुआ है कि आरपीएमबी की कैसे राइट होती है। जनरली यहाँ भी वही क्वेश्चन उठता है कि आरपीएमबी की हमें राइट क्यों करनी पड़ती है। मैंने तो टॉपिक ये दिया राइट करनी है, कैसे राइट होती है, ये तो चलिए अलग एक टॉपिक हो गया, लेकिन हमें राइट क्यों करनी होती है। सेम क्वेश्चन जो भी हैंडसेट आप एमएमसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिस हैंडसेट में आप एमएमसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर आपके उस हैंडसेट में CPU को ये लगेगा कि नई IC लग गई है, तो जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपका सेट बूट लोगो पे स्टक हो जाएगा, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें CPU को ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमने वही एमएमसी लगा रखी है, इसके लिए हमको आरपीएमबी की राइट करनी पड़ती है। मतलब जो पुरानी पेयरिंग है उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आरपीएमबी की राइट करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एमएमसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एमएमसी फर्मवेयर डंप किस कंडीशन में रीड करते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमें पुराने पैरामीटर्स जो है उसको छेड़ना नहीं है, CID CSD को। दूसरा क्या होता है, ऑटो वाला जो ऑप्शंस होता है, ऑटो वाले ऑप्शन से जब हम आरपीएमबी क्लीन करते हैं तो वो एमएमसी रेडमी के सेटों में तो चल जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमें इंजीनियरिंग फर्म में मिल जाते हैं। लेकिन अदर जितने भी ब्रांड हैं वहाँ पे हमें जो हैंग लोगो या बूट लोगो पर सेट रुक जाता है, उससे बहुत सावधान रहना है। तो हमें कुछ चीज़ें सावधानीपूर्वक रह के करनी है ताकि हमारा हैंडसेट पूरा ज़िंदा हो सके। तो ये जो प्रोसेस है मैं आपको आगे प्रैक्टिकल में दिखाने जा रहा हूँ कि पहले एमएमसी फर्मवेयर डंप जब हम रीड करते हैं कुछ एमएमसी में तो एक एरर आती है, उसका सोल्यूशन क्या है। दूसरा, आरपीएमबी की कैसे राइट होती है, इसमें मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया। ये मैंने एक एक्स्ट्रा आपको एडवांटेज दे दिया है, जबकि मेरा मेन टॉपिक यही है कि एमएमसी फर्मवेयर डंप रीड करने पर अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप उसका कैसे सोल्यूशन करेंगे। साथ ही साथ मैंने एक और टॉपिक जोड़ दिया है, हाउ टू राइट आरपीएमबी की। तो चलिए भाई, अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम EasyTech का क्लासिक टूल ओपन करते हैं। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आप सैमसंग की एमएमसी पे जब भी वर्क कर रहे हैं आरपीएमबी क्लीन का, तो आपको बहुत सतर्क रहना है। सबसे पहले आपको आरपीएमबी फाइल रीड करनी है। अब ये इसका जो पार्टीशन है 4 MB है, 16 MB है, इसको आपको लॉग में देख लेना है। जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, मेरा लॉग जो है 4 MB का है। ठीक है, इसके अलावा ये जो मैं कॉपी कर रहा हूँ ना, ये एमएमसी के ऊपर एक नाम लिखा होता है एमएमसी का, इसको आपको कॉपी कर लेना है, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको आरपीएमबी फाइल 16 MB की रीड करनी है, 4 MB की रीड करनी है। ये आपका जो
एमएमसी का लॉग है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखिए, और इसको आप डेस्कटॉप पे रीड करिएगा, क्योंकि अगर इसको आप अंदर कहीं रीड करते हैं, पाथ लंबा होता है तो ये रीड नहीं होती है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं जो है 4 MB की मैंने RPMB पार्टीशन जो है रीड किया है, ठीक है। जब आप 4 MB का RPMB फाइल 4 MB की RPMB फाइल रीड कर लेंगे, ये देखिए रीड हो गई है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी। इसके साथ ही साथ आपको एक RPMB की भी ज़रूरत पड़ेगी। RPMB की MediaTek CPU में अगर आप निकालना चाहते हैं तो CM2 से जब आप आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी हैंडसेट को, तो आप RPMB की निकाल सकते हैं। अगर आपने MMC नहीं लगाई है तब भी जो लॉग आएगा आइडेंटिफाई करने पर केवल CPU का, वहाँ से RPMB की निकल आती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आप MMC निकाल देते हैं, तब भी अगर सेट को आइडेंटिफाई करेंगे तो जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें SOIC ID एक ऑप्शन आता है, वहाँ से आपको RPMB की मिल जाएगी CM2 से आइडेंटिफाई करने पर, ठीक है। ये देखिए, मैंने 4 MB की RPMB फाइल रीड कर ली है। इसका यूज़ मैं आगे बताऊँगा आपको। आपको बहुत सावधान रहना है जब भी आप किसी रेडमी को छोड़ के अदर ब्रांड के सेट को अदर ब्रांड के सेट में अगर सैमसंग की MMC लगी है उस पर वर्क करने जा रहे हैं तो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा काम करना है कि आपकी MMC के पैरामीटर चेंज ना हो। तो मैंने CID CSD पे टिक कर दिया, ओवरराइट हो जाए, मतलब मेरी MMC का बिहेवियर चेंज ना हो, उसके इंटरनल पैरामीटर चेंज ना हो। ये जो मैंने MMC का नाम कॉपी किया था, मैंने पेस्ट किया, तो इसका MMC फॉर्मवेयर डंप नहीं है, ये डंप नहीं है, नॉट फाउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? देखिए, 2 कंडीशन है। अगर आप ऑटो प्रोसेस से MMC का RPMB क्लीन करेंगे, जो ZTAG में जो लोग भी ZTAG यूज़ करें उनको मालूम है, ऑटो प्रोसेस का नीचे जो है दिया हुआ वो ऑटो प्रोसेस से होता है, उसमें MMC का बिहेवियर चेंज होता है क्योंकि कुछ पैरामीटर CID CSD चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मुझे ये देखो, जो नीचे ऑप्शन है, ठीक है। अब मुझे MMC का डंप फॉर्मवेयर चाहिए, तभी मैं इसके बिहेवियर को चेंज किए बिना जो है इस MMC को RPMB क्लीन कर पाऊँगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मुझे इसकी MMC फॉर्मवेयर डंप रीड करनी पड़ेगी, जो ZTAG से भी हो जाता है और U5 बॉक्स से भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन U5 बॉक्स में अभी कुछ कम ऑप्शंस हैं, आने वाले टाइम में मैं उसके वीडियो लेके आऊँगा। ये देखिए, ये एरर आ रही है। अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे इसका MMC फॉर्मवेयर डंप रीड करना है, क्योंकि जिस सेट में मैं लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ इसका बिहेवियर इंटरनल पैरामीटर्स चेंज ना हो, ठीक है। अब इंटरनल पैरामीटर चेंज ना हो और ये एरर आ रही है, तो ये भी मेरे सामने एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। मैंने बेसिकली जो वीडियो बनाया है, इसी जो ये फॉल्ट आ रही है इसके लिए बनाया चक्कर है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है MMC फॉर्मवेयर डंप नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे MMC का बिहेवियर चेंज नहीं करना है ताकि CPU के लगे कि वही MMC लगी हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है। ये जब आप करेंगे, इसके बाद हम रीड करेंगे तो आपका डंप जो है रीड हो जाएगा। ये वर्क आपको करना है, स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आए MMC डंप फॉर्मवेयर डंप रीड करते हुए, तो आपको ये सबसे पहला स्टेप करना है, जिससे आपका जो है MMC का फॉर्मवेयर रीड हो जाएगा। अब देखिए, मैं MMC का फॉर्मवेयर जो है इसको पहले डिटेक्ट करा रहा हूँ। फॉर्मेट करने के बाद यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट जो है सैमसंग की MMC के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने देखिए जो डंप रीड किया, यहाँ पे डंप रीड होने लगा है, ठीक है। तो ये जो डंप फाइल है ये बिन फॉर्मेट में रीड होती है, और जो U5 बॉक्स है उसमें FFU फॉर्मेट चलता है, आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें FFU फॉर्मेट चलता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रीड हो गई है, ये जो IC पर ऊपर नाम लिखा है उसका फॉर्मेट टेस्टेड डंप है। इसको आप इसी नाम की अदर IC में भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये जो भी इसका साइज़ है 300 KB वगैरह, वो आपको साइज़ से कोई मतलब नहीं। ये जो ZTAG बॉक्स, ZTAG का क्लासिक टूल जो रीड करता है ना, वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रूट करता है, ठीक है। अब देखो, मैं इसको दोबारा डिटेक्ट करा रहा हूँ। अब मैं इसमें जो है वही फाइल राइट करूँगा, देखिए, ये देखो, ठीक है। अब देखो, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आपको CID और CSD को जो है ओवरराइट कराना है ताकि उसका बिहेवियर चेंज ना हो। अब देखिए, मैं यहाँ पे फाइल लेने जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, और MMC डंप जो मैंने MMC फॉर्मेट डंप जो मैंने रीड किया था, वो फाइल मैंने यहाँ ली है। मैं इसको अपनी शर्तों के अनुसार जो है क्या कहते हैं, इसका RPMB क्लीन करूँगा, ऑटो प्रोसेस नहीं करूँगा, नहीं तो इसका कुछ पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, जो मुझे सेट को, अगर मैं MMC लगाता हूँ किसी भी हैंडसेट में, रेडमी के सेटों को रेडमी ब्रांड को छोड़कर,
तो ये सेट बूट लूप पे रुक जाएगा, मतलब लोगो पे रुक जाएगा। तो मुझे इसका बिहेवियर चेंज नहीं होने देना है, इसके लिए मैंने ये प्रोसेस की है। नहीं तो अगर एमएमसी का डंप जो इन्होंने जो है ZTAG बॉक्स दिया है, अगर इनके जो है जो इन्होंने एमएमसी डंप का एक कलेक्शन दिया हुआ है, इनके कलेक्शन में अगर होता तो मुझे इस डंप को रीड करने की ज़रूरत ना पड़ती, मैं वहाँ से भी कर सकता था। लेकिन आपने देखा वहाँ पे नॉट फाउंड फॉर्मवेयर आ रहा था, तब मैंने इसको रीड किया है, ठीक है। क्योंकि जो इनका कलेक्शन है, इन्होंने बहुत सारे रीडेड डंप फॉर्मवेयर दे दिए हैं जो इनके क्या कहते हैं, जब आप सेटअप इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे पड़े रहते हैं। लेकिन वो ये फॉर्मवेयर नहीं था, तब मैंने रीड किया। अब देखिए ये मैं आरपीएमबी क्लीन कर रहा हूँ। आरपीएमबी क्लीन करने का मतलब जो कंज्यूम्ड लाइफ होती है वो सही हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आरपीएमबी क्लीन हो गई है, ठीक है। अब आपका मतलब आईसी की लाइफ तो सही हो चुकी है। अब आपको आगे क्या करना है कि आपका सेट बूट लूप पे ना जाए, लोगों पे ना रुके। इसके लिए आपको आरपीएमबी की राइट करनी पड़ती है, जिसका मैंने सेकेंड पार्ट, मैंने एक्चुअल में ये कुछ आपको एक्स्ट्रा दिया है, हाउ टू राइट आरपीएमबी की, ये मैंने एक टॉपिक और भी दिया हुआ है। तो अब मैं उसको आपको बताने जा रहा हूँ, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोगों को भी ये चीज़ें नहीं पता हैं, जिसकी वजह से वो कई सेट नहीं कर पाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इतना पार्ट हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आरपीएमबी की जो है यहाँ पे राइट करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ZTAG बॉक्स से आरपीएमबी की राइट हो जाती है। ये लॉग मैंने CM2 से लिया हुआ है, इन्फिनिटी CM2 से। ये लॉग आपको रे के रखना है। इस सेट में प्रॉब्लम क्या थी, लोगों पे रुका था, मैंने इसको फ्लैश किया था, फ्लैश के बाद भी ये लोगों पे रुका रहा और बहुत देर बाद ये जो है हार्ड रीसेट मोड पे चला जाता है, ठीक है, रिकवरी मोड पे चला जा रहा था। तो इसका मतलब इसमें इमेंसी प्रॉब्लम थी, जबकि लाइफ ये जो है सही दिखा रहा था जब मैंने CM2 से इन्फॉर्मेशन लिया था। लेकिन जब हम लोग उसको फ्लैश कर, कई बार CM2 भी देखो, किसी भी बॉक्स का जो सक्सेस रेशियो होता है ना, वो क्या कहते हैं 95% 99% होता है, ठीक है। ये मैंने आरपीएमबी की आपको दिखाई है, SOC ID CM2 से डीडेट, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी की है, वही मैंने लिखा था, मैं राइट करने जा रहा हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था। तो अब जब मैंने इसकी एमएमसी निकाली है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सेट पूरा ऑन हो जाए। इसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि ये सेट पूरा हो जाए। ये मीडियाटेक CPU है, मीडियाटेक CPU में तो ये प्रोसेस सक्सेस है। आप किसी भी ब्रांड में इसको अप्लाई कर सकते हो, रेडमी को छोड़कर आपके सेट ऑन हो जाएंगे अगर आप इस प्रोसेस को अपनाते हो, ठीक है। बशर्ते आपको आरपीएमबी की मिल जाए। ये देखिए, ठीक है। अब मैं देखिए की राइट करने के बाद आरपीएमबी फाइल भी राइट कर रहा हूँ। इस तरीके से ये आपकी आईसी बिना पैरामीटर चेंज किए CPU को ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि हम वही हैं, हम ओरिजिनल हैं। इससे CPU आपके सेट को बूट करा देगा और आपका हैंडसेट पूरा बूट ले लेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी मीडियाटेक CPU को रेडमी ब्रांड को छोड़कर अदर ब्रांड करो, तो इस तरीके की इस प्रोसेस को कंप्लीट करो, ताकि आपका सेट पूरा ऑन हो जाए। अदरवाइज़ आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हर संडे को आपको वीडियो मिलने वाले हैं CGI मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पे, और वो वीडियो बड़े गजब के होने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।